हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीओडी की और पीसीओएस भी कहते हैं इसको। और इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। बहुत सारी यंग गर्ल्स और लेडीज हमारे पास आती हैं और सीधा यही पूछती हैं कि मैम मुझे पीसीओडी है तो मेरे को क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पहले तो पीसीओडी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि आपको पीसीओडी है कि नहीं। पीसीओडी का सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे होना आपकी चिंता का कारण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीसीओडी में कुछ सिम्टम्स होते हैं और ये साइंस होते हैं जिस वजह से आप एक डॉक्टर को जाके मिलते हैं। तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं, कुछ सिम्टम्स, साइंस और कुछ टेस्ट ये बता सकते हैं कि आपको पीसीओडी है कि नहीं। पीसीओडी बेसिकली एक मान दिया जाए तो अंडेदानी में सूजन जैसी हो जाती है और सिस्ट बन जाती हैं छोटी छोटी, जिससे आपकी हार्मोन प्रोफाइल में गड़बड़ी होती है और आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम पीरियड्स या मासिक में प्रॉब्लम आने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है या तो आपके पीरियड्स बहुत देर से आते हैं या बहुत हल्के आते हैं, ना बराबर आते हैं। तो यूजुअली सिम्टम्स जो है ऐसे रहते हैं। या फिर जो हमारे पास यंग गर्ल्स आती है वो कहती है कि मुझे मैम बहुत ज़्यादा अनचाहे मुंह पे बाल हो गए हैं, एक्नी हो गई है और ये पीरियड्स में प्रॉब्लम तो है ही। और उनके पास फिर अल्ट्रासाउंड भी होता है जिसमें पीसीओडी जैसा पिक्चर भी होता है और कुछ ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं जिससे हमें हार्मोन्स की गड़बड़ी के बारे में पता चलता है और उस हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पीसीओडी प्रॉब्लम जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, बट बेसिक जो ट्रीटमेंट रहता है पीसीओडी का वो एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, एक लंबे समय तक चलने वाला ट्रीटमेंट होता है। और लंबे समय तक कोई भी मेडिसिन नहीं खा सकता और ना ही चाहेगा कि मैं लंबे समय तक मेडिसिन खाऊं ताकि ठीक रहूं। तो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसी बहुत ज़रूरत होती है पीसीओडी जैसी कंडीशन में। और सही माने जाए तो वही एक लंबा सुझाव है, एक लंबा ट्रीटमेंट है इस प्रॉब्लम के लिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अपने वजन पे काम करना, अपने वजन को कम करना। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ 1-2 महीने में आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है। आपको बस एक निरंतर प्रयास करना है अपने वेट लॉस करने के लिए कि एटलीस्ट 5% आप अपना वेट लॉस कर सकें। और अपने खाने पीने पे भी ध्यान देना है। जंक फूड्स जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। हेल्दी फूड खाइए, बैलेंस्ड फूड खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, ओवर ईटिंग अवॉइड कीजिए। एक्सरसाइज को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए, जिससे आप हेल्दी तो रहेंगे ही, साथ में अपनी इन प्रॉब्लम्स को भी केटर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस और ये सब से अपना ट्रीटमेंट करना। बाकी ये सब कोशिश करने के बाद भी अगर फीमेल को प्रॉब्लम रहती है तो हम कुछ देर के लिए उनको मेडिसिन पे भी सपोर्ट दे सकते हैं ताकि उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाए और उनको कोई पीरियड में समस्या ना हो। तो ये एक शॉर्ट टर्म ही इलाज है, पर बेसिकली जो इलाज है वो एक लंबे टाइम के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हेल्दी रह सके। और जैसे मैंने आपको बताया, पीसीओडी एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, एक सिंड्रोम है। जो जब हम सिंड्रोम कहते हैं यानी कि उसमें सिर्फ लेडी की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ जाती हैं, जैसे उसका बीपी फ्लक्चुएट होना, हाई होना, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, या उसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना। अगर वो प्रेग्नेंट है, उनको पहले पीसीओडी थी और अब वो प्रेग्नेंट है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसी कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पाई जा सकती है। नॉन प्रेग्नेंट है तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है, हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली ये पीसीओडी एक पूरा एक सिंड्रोम है और इन सारी फीचर्स को टच करते हुए अगर एक सोल्यूशन देखा जाए तो वो बेसिकली आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। अपना वजन कम करना, अपना डाइट ठीक करना, एक फिट बॉडी रखना आपको इन सब चीज़ों से बचा सकता है। तो आप अपना ध्यान रखिए, इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिए, घबराना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलिए और उनसे सलाह लीजिए कि कैसे इस प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है। धन्यवाद।